रूल। तो आज हम इस प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे कल, तो आपने हैव यू ट्राइड दिस क्वेश्चन? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको देखते हैं कि व्हेन वी हैव टू पुट द पॉइंट, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा चलिए इसको देखते हैं कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दिस लेवल। तो चलें, अब ग्रेडियंट का मीनिंग वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव dy over dx. So according to product rule, this is u and this is v. तो फॉर्मूला क्या है? y derivative is equal to v as it is derivative of u plus u as it is derivative of v. तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो v as it is x plus 4 and we have to find derivative of u. तो अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, तो डेरिवेटिव ऑफ u इज 2x प्लस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v. तो अब डेरिवेटिव v क्या होगा? पावर 1/2 यहां पर आ जाएगा और इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 1/2, और जो इसके अंदर है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? वो 1 होगा, दैट इज 1. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. अच्छा, अब इसको हम देखते हैं. अगर वी हैव टू ऑप्शन, आइदर कि इसको सिंप्लीफाई करें उसके बाद पॉइंट पुट कर दें, लेकिन क्योंकि जब हमने वी हैव टू पुट द पॉइंट, तो ये पॉइंट डायरेक्ट हम यहां पर भी पुट कर सकते हैं. तो इसको यहीं पर पुट करते हैं, इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफिकेशन की बजाय इसको यहां पुट कर देते हैं. सो डेरिवेटिव at x is equal to -3. ये पुट करके देखते हैं क्या आंसर है. तो -3 पुट करें यहां पर, तो -3 plus 4 तो 1 and 2 into -3 is -6 plus -3 का स्क्वायर which is 9, और यहां पर देखें ये 2 है, ये इसको आप ऐसे लिखते हैं 1/2. अब ये स्क्वायर रूट है, तो -3 plus 1 तो 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई फर्दर करें तो -6 और 1 तो 9 plus 9/2, तो 9/2 is 4.5, तो माइनस 4.5 में कितना हो जाएगा? -1.5. एम आई राइट? -5 यही आंसर आएगा बेटा जी. यस सर. तो ग्रेडियंट इज -1.5. तो जब पॉइंट पुट करना हो तो इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव एंड पुट द वैल्यूज, बस ये डायरेक्टली पुट करेंगे, बजाय इसके कि वो हम सिंप्लीफिकेशन के अंदर टाइम को जाया करें. तो ये इसका हमारा आंसर हुआ. तो इस क्वेश्चन में हमने यही देखना था कि हम सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पॉइंट पुट करके आंसर को फाइंड करें. द नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1. आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, तो चलिए इसका जल्दी से डेरिवेटिव पहले निकालते हैं. डेरिवेटिव इज बेस dy over dx. अच्छा, इसमें दिस इज u एंड दिस इज v. तो v एज u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v. तो डेरिवेटिव ऑफ v कितना होएगा? 4 पावर नीचे आ गया, लेट मी यूज दिस ब्रैकेट, और x plus 1 क्यूब, और डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड इज 1. So this is derivative of v plus v as it is, and derivative of u, which is 3, will come down, 2 minus x 2, or derivative of inside is -1. Be careful, it is -1.
तो चले अब हम क्या करेंगे, अब इसमें ये x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पुट करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 का क्यूब 1। अच्छा फिर देन यहां पर 4 और यहां होगा 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 पावर 4 is 16 and then 3 into minus 1 is minus 3 और 2 minus 1 is 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ग्रेडियंट हो जाएगा 32 और माइनस 3 हो गया तो माइनस 48, तो 16 minus 16, the gradient is minus 16. So equation of tangent is y minus y1 is equal to m x minus x1. अच्छा अब मुझे I need y1 as well. So what I have to do, I put this x1 into the function to get y. So y1 जो हैगा, this is x1 is 1, तो y1 कितना होगा, y1 will be 2 plus 2 minus 1 is 1, 1 का क्यूब 1 times, तो 1 plus 1 2 power 4 is 16, so it is 16. So equation of tangent is y minus 16 is equal to minus 16 into x minus 1. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 16x और माइनस माइनस प्लस 16। तो इसको हम x को यहां पर शिफ्ट करते हैं, तो 16x प्लस y और ये वाला 16 जब इधर आ जाएगा तो प्लस 16, इट इज 32। सो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन and it is correct answer. अच्छा इसी तरह same way the next find the gradient of the tangent to the curve this at a point where the curve meets the y-axis. तो y-axis का क्या मतलब हुआ कि y-axis पे हम क्या करेंगे, x will be 0। तो अब हमें ग्रेडियंट निकालना है, हर ग्रेडियंट हमें बस x की जरूरत है, तो y वाला कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है। तो बस आप हमने इसमें इसको डिफरेंशिएट करना है और उसके अंदर x को 0 पुट करके उसका ग्रेडियंट निकाल लेना। ये आप लोगों ने होमवर्क में करना है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द ग्रेडियंट इज 0। तो अगेन ये क्वेश्चन वी हैव डन दिस ऑलरेडी, तो जी ये भी आप उसको होमवर्क में ट्राई करें। देखें इसके 3 आंसर्स हैं, इसके 3 सॉल्यूशंस हैं। सर इस क्वेश्चन में मार्क्स कितने हैं? इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द ग्रेडियंट इज 0। सेम ये भी आपको हम होमवर्क में कर लेते हैं। So this is the question and sketch the curve. अच्छा ये sketch भी आपको करना आनी चाहिए, sketch को जरूर ट्राई करें, because ये फंक्शन जो है this is a cubic function। तो जैसे जैसे आप आगे जाते हैं ना, फंक्शन की जो डिग्री है इंक्रीज होती जाती है, तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर और भी क्वालिटीज उसके अंदर आ जाती हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके अंदर आती है। तो यू शुड नो दोज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली दिस इज अ क्यूबिक फंक्शन और इसका स्केच हमें बनाना चाहिए एंड वी शुड नो हाउ टू स्केच दिस। तो चलें इसका स्केच भी बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, लेकिन उससे पहले बी पार्ट पहले कर लेते हैं, उसके बाद उसको स्केच बनाते हैं। देन एंड वी विल सी दैट हाउ मच स्केच विल बी हेल्पफुल टू इन दिस क्वेश्चन इन पार्ट बी।
तो the curve this has a stationary point at A and B. There are two stationary points and the straight line through A and B cuts the axis at P and Q. Find the area of the triangle POQ. तो पहले स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेते हैं इसके. टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट dy over dx will be 0. तो इसका dy over dx निकालते हैं. As it is a अच्छा, अब इस फंक्शन को देखें जरा. इफ यू लुक एट द फंक्शन, देखें इसमें ना ये इसको देखें, आप इसको देखें, अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो देखें हम इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएट. तो बेसिकली देयर आर टू टर्म्स. दिस फंक्शन हैज टू टर्म्स. इसमें दो टर्म्स हैं. एक तो ये वाली टर्म है और सेकंड, दिस इज द सेकंड टर्म. अच्छा, आप देखिए इसको जब करेंगे डिफरेंशिएट, पहले हम फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे. डी ओवर डी एक्स, द फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास ये है x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू 5 माइनस 2x. दिस इज द फर्स्ट टर्म. इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन प्लस, फिर सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे एंड सेकंड टर्म इज 3. अच्छा, आप देखें कि जो सेकंड टर्म है इसका डेरिवेटिव 0 होगा बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. और इस वाले ये जो है इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. तो दिस इज u एंड दिस इज v. तो नाउ लेट मी डिफरेंशिएट इट अगेन. डिफरेंशिएट इट dy over dx. तो v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u. तो डेरिवेटिव ऑफ u कितना होगा? 2 नीचे आ जाएगा, x माइनस 1 और इसकी पावर 1 और अंदर का जो डेरिवेटिव है 1 होगा प्लस अब हमारे पास u एज इट इज और v का डेरिवेटिव कितना होगा? इसकी पावर जो है वो 1 है. तो अब इसकी पावर 1 का मतलब इस पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा 1 का. तो डायरेक्ट अंदर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. तो अंदर का डेरिवेटिव -2 होगा. अच्छा, मैं इस स्टेप को मैं इसको जरा दोबारा करता हूँ. हाँ सर, मैं पूछ रही हूँ कि 5. जी, मैं इसको करके दिखाता हूँ. मैं बताता हूँ मैंने वो क्यों नहीं लिखा. अच्छा, आप देखें ये अब आप किसका डेरिवेटिव लेंगे? इसमें देखें अब हमारे पास u एज इट इज होगा. u का डेरिवेटिव नहीं लेंगे. x माइनस 1 होल स्क्वायर. अब हम v का डेरिवेटिव लेंगे. आप जरा v को देखें. आप जरा तो जरा v को देखें. ये v है हमारे पास. तो v की पावर 1 है. इसकी पावर 0 होगी. तो पावर 1 है, चलिए 1 नीचे ले आते हैं. जी सर. 5 माइनस 2x और 1 में से 1 को माइनस पर करेंगे तो पावर 0 और जो इनसाइड है, इनसाइड उसका डेरिवेटिव -2 है. तो इसको आप करके देखते हैं आगे. नेक्स्ट, तो अब हमने करना क्या है कि अब डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है सो दैट वी हैव अ स्टेशनरी पॉइंट. तो इससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 माइनस 2x और इनटू 2. ये जो 2 है इसको यहाँ शुरू स्टार्ट में लिख देते हैं. ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर और ये जो -2 है इसको हम स्टार्ट में लिख देते हैं -2 और ये सम एनीथिंग पावर 0 इज 1 तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. दैट इज 1. अच्छा, ओके. नाउ इफ वी डू फर्दर सिंप्लीफिकेशन यू कैन ऑब्जर्व कि इसमें से x माइनस 1 कॉमन है
और 2 भी कॉमन है। तो अगर अभी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ना ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2x यहाँ रह जाएगा, और यहाँ पर माइनस, तो इसकी एक पावर रह जाएगी। तो वो उसको आप अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। तो अब ये होगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6, और माइनस 3x, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। तो इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0, सो द पॉइंट्स आर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और दिस इज 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यहां पर x आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो वी हैव 2 पॉइंट्स वेयर देयर इज अ 2 स्टेशनरी पॉइंट्स। तो हमने क्या करना है, द कर्व हैज 2 स्टेशनरी पॉइंट्स एट A एंड B। तो चले पॉइंट वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। सो बाय पुटिंग x1 in this function, so we have y3, so the one coordinate is 1, 3, and when we put 2, so we have y4, so we have 2 stationary points, 1, 3 and 2, 4। अब हमने क्या करना है, अच्छा वो कहता है कि the straight line, so इसमें से let me call this point, this stationary point A and this stationary point B, A and B. So there is a straight line which, सर ऐसे करना होगा, तो A और B की इक्वेशन निकाल के उसको साइमल्टेनियसली पहले x इक्वल टू 0 से सॉल्व करना है कोऑर्डिनेट P के लिए, और फिर y इक्वल टू 0 के साथ कोऑर्डिनेट Q के लिए, और फिर वो लेंथ आ जाएगी तो फिर एक बदल सकते हैं। जी अच्छा the straight line through A and B curves the axis at P and Q. तो find the area of triangle POQ। अच्छा अब हम ये करेंगे ना कि हम ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसकी हेल्प से स्ट्रेट लाइन को फाइंड करेंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना, क्या ख्याल है आपका? सर वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का ये मतलब है ना कि 0 पुट करेंगे x और पहले y में, किसके x y में, अच्छा वो इक्वेशन। अच्छा आप कह रही है पहले इक्वेशन फाइंड करें फिर उसके अंदर फिर वो x 0 y 0 जी जी बिल्कुल, यानी उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट्स एंड y इंटरसेप्ट्स। यस सर, वही x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो पहले हम इसकी ना इक्वेशन निकाल लेते हैं। लेट मी फाइंड इक्वेशन। So for the equation of a line, we should have a gradient. So gradient of line AB, वो होता है y2 minus y1, 4 minus 3, x2 minus x1, 2 minus 1. So 1 over 1, 1. So the gradient is 1. So इसका मतलब ये हुआ ये जो लाइन होगी ये अपवर्ड जाएगी और इसका जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बट चले आगे चलते। आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1, तो लेट मी टेक एनी वन, कोई सा एक पॉइंट ले लें। लेट मी टेक a हियर, तो 3 and gradient is 1, x minus x1. So this is, so y minus 3, x minus 1. तो इस y को इधर ले आते हैं मेरे ख्याल में, या चले इसको mx plus c की शेप में लिखते हैं। x 3 जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस 2। So this is the equation of a line passing through A and B. So for x intercept we have put y is equal to 0 in this equation,
और वहां से x की वैल्यू -2 आई. So the coordinate of x intercepts are -2, 0. Let me call this point P. For y intercept we have to put x is equal to 0. So अगर इसमें x 0 पुट कर दें तो y +2 आ जाएगा. एंड सो ये हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है 0, 2. सो लेट मी कॉल दिस पॉइंट Q. यस सर. सो एरिया 2 बनता है. एरिया 2 बनता है. अच्छा, अब इसको निकालते हैं. देखिए इसका अगर हम इसका स्केच बना लें तो दैट विल गिव अस अ क्लियर आइडिया कि ट्रायंगल की शेप क्या होगी. तो दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस. अच्छा, अब बिकॉज ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है, तो इट मींस ये लाइन ऊपर को जा रही होगी. अच्छा, अब ये लाइन x एक्सिस को भी कट कर रही है और y को भी कट कर रही है. x एक्सिस को नेगेटिव पॉइंट पे कट कर रही है. इट विल बी समवेयर हियर. दिस p विल बी समवेयर हियर और q विल बी समवेयर हियर. ये होगा और ये दिस विल बी द लाइन. दिस इज द स्केच ऑफ द लाइन. ठीक. अच्छा, इट मींस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये लेंथ 2 होगी और ये लेंथ भी 2 होगी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम वो फार्मूला लगा लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का. दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस भी 2 है, इसकी हाइट भी 2 है और 2 से कैंसिल. एरिया इसका 2 यूनिट स्क्वायर है. 2 यूनिट स्क्वायर. आपका भी यही आंसर आया? यस सर, मैच कर रहा है. दिस इज करेक्ट आंसर. अब चलते इसका पार्ट नंबर ए करते हैं. स्केच ड्रॉ करते हैं बिकॉज स्केचेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट एंड वी शुड नो हाउ टू स्केच, स्पेशली द क्यूबिक फंक्शन. जी, अब इसका स्केच ड्रॉ करके देखते हैं. तो अब स्केच को ड्रॉ करने के लिए वी नीड सम इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन होती है कि आपके पास यू शुड हैव टर्निंग पॉइंट्स. टर्निंग पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास और एक्स और इंटरसेप्ट्स होने चाहिए और रूट्स होने चाहिए. रूट्स मीन, अच्छा, जो इंटरसेप्ट्स हैं ये रूट्स एक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं. तो रूट्स को हम एक्स इंटरसेप्ट भी कहते हैं. तो आप यहां कह सकते हैं कि वाई इंटरसेप्ट होना चाहिए. और अगर लाइन ऑफ सिमेट्री भी है तो वो भी, उसको भी यूज किया जा सकता है. बट एनी हाउ ये 3 इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है. अच्छा, आप देखें इसमें हमने इसके जो टर्निंग पॉइंट्स थे वो तो हमने फाइंड कर लिए थे. और टर्निंग पॉइंट क्या थे हमारे? वो थे 1, 3. That was 1, 3 और सेकेंड टर्निंग पॉइंट था 2, 4. अच्छा, अब इसके y इंटरसेप्ट निकालना है. तो y इंटरसेप्ट में हम क्या करते हैं? x को 0 पुट करते हैं. इफ वी पुट x 0 हियर तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो -1 का स्क्वायर 1 होता है और वो 5 आ जाएगा और +3 आएगा. नहीं, 2 कैसे आएगा बेटा? 0 5 और ये 2 नहीं आएगा, 8 आएगा ना? क्या ख्याल है? 0,8 ये हमारा y इंटरसेप्ट आ गया. अच्छा, अब रूट्स निकालने हैं. रूट्स जो होते हैं वो x इंटरसेप्ट्स होते हैं. तो अगर आप रूट्स निकालेंगे तो y को 0 पुट कर देंगे. इफ यू पुट y 0 तो रूट्स, इसके रूट्स निकालना थोड़ा टफ है. करके देख लेते हैं, 1 मिनट है. रूट्स थोड़े से टफ है इसके. तो टफ का मतलब इट विल टेक लिटिल बिट टाइम. अच्छा, अब ये है कि हमें इसको नहीं, इसके जो रूट्स हैं ये टाइम कंज्यूमिंग है. तो अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे रूट्स को?
ये तो काफी टाइम लगाएंगे क्योंकि बिकॉज इसके जो रूट्स हैं, हमें रूट्स के लिए इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा और फिर वो दोबारा क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। फिर उस क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके वो रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज सर तो रफली सिर्फ y को सेपरेट चलिए अब यू करते हैं ना, देखें बिकॉज अब देखें सपोज इसका हमारे पास इसके मार्क्स कम, जैसे ये कम मार्क्स का क्वेश्चन है पार्ट ए ना, तो उस केस में फिर टर्निंग पॉइंट नहीं, हम टर्निंग पॉइंट सॉरी वो जो रूट्स है उसको हम अवॉइड करते हैं। तो क्योंकि उस केस में फिर क्या करेगा, जब इसके नंबर से कम रखे होंगे तो ये स्केच रूट्स के बगैर भी बन जाएगा। तो अब देखते हैं इसको रूट्स के विदाउट फाइंडिंग द रूट्स इसका स्केच ड्रॉ करके देखते हैं, क्योंकि इसके अगर रूट्स निकालेंगे तो वो काफी लेंथी प्रोसीजर है। उस केस में स्केच के नंबर अच्छे खासे होंगे। नॉर्मली स्केच के नंबर बड़े कम होते हैं। तो इसको आप हम इसका क्या करते हैं, इसका ये वाई एक्सिस हमारा, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, देखते हैं कि इसमें स्पेस हमें कम यूटिलाइज करने पड़े। अच्छा जी, चले जी, आप देखते हैं टर्निंग पॉइंट 1,3, तो 1,3 ले लेते हैं, कितने लेते हैं, तो 1, 2 और 4 इधर लेते हैं, 1,3 यहां ले लेते हैं। ठीक हो जी, ये हमारा फर्स्ट टर्निंग पॉइंट है 2,4, 2,4, तो उसको यहां ले लेते हैं, सेकंड टर्निंग पॉइंट। अच्छा आप देखिए ये क्यूबिक फंक्शन है, इसमें जो एक्स क्यूब होएगा क्या वो पॉजिटिव होएगा कि नेगेटिव होएगा? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव होएगा कि पॉजिटिव होएगा? सर क्वेश्चन समझ रहा है क्या मतलब? देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड कर देना तो एक्स क्यूब इसके अंदर एक्स पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कहां से होगा? नेगेटिव होएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स ये इसका इसमें जो एक्स क्यूब आएगा वो नेगेटिव होएगा। अच्छा मतलब एक्स क्यूब नेगेटिव। अब एक्स क्यूब नेगेटिव है तो इससे हमें ना इसका वो बिहेवियर का वो पता चल रहा है, ये ऊपर से नीचे आए। ठीक हो गया? यस। इसका जो हमें गैस जो इसका एस्टिमेटेड वो जो इसकी डायरेक्शन वो वी गॉट द आइडिया बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज नेगेटिव, तो ये ऊपर से नीचे आएगा। अब जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो हम ग्राफ को हमेशा स्केच को लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करते हैं। अच्छा अब इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 8 है, तो 2 to 4 6 ओह माय गॉड इट विल बी समवेयर हियर। तो चले कर लेते, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है हम एक्यूरेटली उसको ड्रॉ करें, स्केच में थोड़ा बहुत। तो 2 4 6 अब सपोज यहाँ पर है 8, यहाँ पर वैसे थोड़ा सा ऊपर बनेगा ये, चले यहाँ पर ये 8 है। अच्छा आप देखें यहां से, अच्छा अब यूं करते हैं कि इसमें चलो 8 को ये ले लेते हैं जी। आप देखें यहां से इसको हम स्केच ड्रॉ करते हैं, तो क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा, जब ऊपर से लेफ्ट साइड से आएगा तो आप देखें तो इसका मतलब पहले ये पहले y इंटरसेप्ट में से पास होएगा, यहां से गुजरेगा और उसके बाद ना, अच्छा थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा इस ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे इस पे भी हमने काफी क्लोज रखे हुए हैं, इनको थोड़ा सा यहाँ स्केल जरा बड़ा करते हैं, इसको 2,1,3 चलिए 1,3 यहाँ लेते हैं 1,3, तो 2 ये हो जाएगा 1,3 इधर, और 4,1 2 3 4,2 तो 4 नहीं 2,4, तो 4 को यहां ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा स्केच आप जरा बेहतर नजर आएगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ऊपर से ये आएगा, ऊपर से आएगा और यहां से इसने टर्न कर लिया। ठीक, आप चूंकि क्यूबिक फंक्शन के अंदर 2 टर्निंग पॉइंट होते हैं, ये टर्न करके कुछ ऊपर जाएगा और यहां से टर्न करके फिर ये
नीचे की तरफ आएगा। ओके, सो दिस इज आवर स्केच। ये पॉइंट है 1,3 और ये पॉइंट है, ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट मैंने सही नहीं बनाया, तो इसको थोड़ा दोबारा बनाते हैं। दिस इज नॉट अ गुड टर्निंग पॉइंट, इसको इट शुड बी लाइक दिस। ये होना चाहिए था ना ये। तो सेकंड टर्निंग पॉइंट इज 2,4। तो देखिए इसका, इस क्यूबिक फंक्शन के 3 रूट होते हैं। इसका मतलब है इसका एक रूट है और जो बाकी 2 रूट है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में। एंड वी विल डिस्कस कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए सेपरेट टॉपिक के क्यूबिक फंक्शन के जो मैक्सिमम रूट्स होते हैं वो 3 होते हैं। 3 रूट्स का मतलब है ये ग्राफ, बट इसका रूट, देयर इज ओनली 1 रूट। इट मींस जो बाकी 2 रूट्स हैं वो रियल नंबर में नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट्स कैसे फाइंड करेंगे वो हम टॉपिक के कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें डिस्कस करेंगे। ये बात मेरी समझ में आपको आई बेटा? तो अच्छा, आज हमने फिर अब क्या कर लिया? सो टुडे वी हैव कवर्ड द प्रोडक्ट रूल। आज हमने इसको कवर कर लिया। जो कुछ क्वेश्चन रह गए वो आपने होमवर्क में ट्राई करने, सो दैट विल गिव यू गुड प्रैक्टिस और वो करें। अब हम नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वो करेंगे क्वोशंट रूल। सो लेट्स डिस्कस लिटिल बिट क्वोशंट रूल। उसको प्रैक्टिस हम कल करेंगे, इसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वोशंट रूल क्या है कि वी हैव ए फंक्शन y इज इक्वल टू u ओवर v। 2 फंक्शन है u ओवर v एंड यू वांट टू डिफरेंशिएट इट। सो द रूल इज कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा कि v एज इट इज, v का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, we will take the derivative of u first, फिर इसके अंदर माइनस आएगा u as it is derivative of v, फिर divided by v square. So this is the quotient rule formula. तो ये हम इसमें अप्लाई, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको देखेंगे कि कैसे इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, सेकंड चीज क्वोशंट रूल में आपने याद रखनी है कि क्वोशंट रूल को हम प्रोडक्ट रूल की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं यूं कर दूं कि v को ऊपर शिफ्ट कर दूं तो u की पावर 1 है और v की पावर जब ऊपर आ जाएगी तो -1 हो जाएगी। ठीक हो गया? तो अब इस केस में फिर इसको हम ना प्रोडक्ट के रूल से भी करके इसको कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर क्वेश्चन जो क्वोशंट रूल वाले क्वेश्चन है उसको अगर हम प्रोडक्ट रूल से करें और क्वोशंट रूल दोनों से करें तो क्या इफेक्ट आता है, किस मेथड से आंसर क्विक आता है और क्या दोनों में कितना हमें किस रूल में ज्यादा एडवांटेज होता है और किस तरह का एडवांटेज होता है। तो ये हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे।